हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में जो सेट और मेट दोनों क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन आए हैं, इनमें से मैं आपके लिए जो पार्ट फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ उसमें सेट क्वेश्चन के एक से लेकर 90 क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आपका सेट पेपर एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, एसएसटी से है, शैक्षिक योग्यता परक सामाजिक विज्ञान, जिसका जो पहला क्वेश्चन है, खिराज एक प्रकार का था। जो खिराज वाज अ टाइप ऑफ, तो खिराज बच्चों भूमि पर जो कृषि भूमि है उस पर लगने वाला टैक्स को हम खिराज कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, पेटेंट का अर्थ है। जो पेटेंट है, पेटेंट मीन्स, तो पेटेंट बच्चों क्या होता है, किसी भी एक्सक्लूसिव राइट और द आइडिया और इन्वेंशन, यानी कोई सा भी ऐसा विचार या आविष्कार जिस पर बनाने वाले का एकमात्र अधिकार हो, वो पेटेंट कहलाता है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, बालवाड़ी क्रेंच की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की कितनी संख्या होनी चाहिए। जो कितने नंबर होने चाहिए फीमेल एम्प्लॉयज़ के किसी ऑर्गेनाइज में जिसमें क्रेंच फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, तो उसके लिए है मिनिमम नंबर 30, और 30 से अबव होने पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अलवार कहा जाता है। तो जो ये अलवार है, अलवार कार्ड, तो अलवार सूफी संतों को या सॉरी वैष्णव संतों को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? वैष्णव संतों को। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है। जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स से जो मनी कलेक्ट करती है उसका यूज़ कहाँ करती है? तो इसका यूज़ करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। इसका यूज़ करती है जो पुअर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, हाईवेज, जुडिशियल सिस्टम, इन सभी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ अबव। सहारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों में से घिरा है? तो बच्चों जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है। तो इसके अड़ोस पड़ोस में इसके चारों तरफ लगभग 11 देश इससे इसके चारों ओर सीमा बनाते हैं। तो सहारा डेजर्ट है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछ रहा है कि सीमेंट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या नेसेसरी है। तो बच्चों कृषि आधारित उत्पाद इसके लिए नहीं चाहिए, रॉक फास्फेट इसके लिए चाहिए, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जिप्सम, और बच्चों इस सीमेंट उद्योग को चलाने के लिए मेनली चाहिए कोयला। तो इसका आंसर होगा लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे? तो चंद्रवरदाई है वो राजस्थान के किस किंग के कोर्ट में पोइट थे? तो बच्चों उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के मित्र भी माने जाते हैं। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? तो बच्चों राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल थी वो ब्यावर में स्थापित हुई और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स, है ना। जो राजस्थान के जो पहली सूती वस्त्र मिल थी उसका नाम था द कृष्णा टेक्सटाइल्स, और ये कहाँ पर थी? ब्यावर में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय सेल्स या इंस्ट्रक्सिव आग्नेयस रॉक्स का उदाहरण है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो जो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राज़ील। तो जो मैंने इससे पहले 3-4 जो क्वेश्चन आपके वीडियो बनाए थे इस सेट पेपर से रिलेटेड, तो इसमें आप देखोगे एक तो खिराज वाला क्वेश्चन वैसे के वैसे आ गया, एक अलवार वाला आ गया,
एक ये 5 नंबर का धन उपयोग वाला, सहारा के रेगिस्तान वाला, इधर चंद्रबरदाई का, सूती वस्त्र मिल वाला, सर्वोच्च न्यायालय वाला और कॉफ़ी वाला दे जो क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन तो इन 12 क्वेश्चनों में एग्जैक्ट अपने बनाए हुए पहले वीडियोस में से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी वाला तो हो ही गया आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन, कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक देश कौन से है? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राज़ील। महिलाओं के शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया? तो जो बच्चों जो फिजिकल और मेंटल प्रोटेक्शन वुमन के लिए जो कानून बनाया गया था वो था महिला उत्पीड़न के खिलाफ, वो बनाया गया था 2005 में, 2005 में। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? जो बेंगू किसान आंदोलन है, बेंगू पीजेंट मूवमेंट, उसका नेतृत्व किया था चौधरी रामनारायण ने। और यहाँ पे बच्चों विजय सिंह पथिक का नाम भी आया है। तो विजय सिंह पथिक बाद में इस आंदोलन में जुड़े थे और विजय सिंह पथिक का मुख्य जो रोल था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन था, उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। 1927 तरुण राजस्थान के चीफ एडिटर कौन थे? प्रधान संपादक। तो प्रधान, ये क्वेश्चन भी अपना पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें आया हुआ है और ये बेगू किसान आंदोलन वाला भी आया, अपना क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा तरुण राजस्थान के चीफ एडिटर का जयनारायण व्यास। कुशन वीसी माहिर होते थे। जो कुशन वीसी है, जैसा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो कैलीग्राफिस्ट, जो कैलीग्राफिस्ट थे वो स्पेशलाइज्ड होते थे। तो कॉपी एंड राइट ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली किसी लिखी हुई बुक को ढंग से कॉपी करने में और उसको सुंदरतापूर्वक लिखने में माहिर हुआ करते थे। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। जो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने राजस्थान के एक ट्राइब को ऐड किया है, इंक्लूड किया है, तो उस ट्राइब का, उस जनजाति का नाम है सहरिया जनजाति। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? व्हाट वर द रीजंस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? तो इसका पहला क्या है? कंपनी के राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, जो इन्वॉल्वमेंट था ना इंटरनल गवर्नमेंट्स, उसमें ये भी सही है। जो सक्सेशन ऑफ द स्टेट्स था, उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप, ये भी सही है। कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। पर्यावरण के लिए मुख्य खतरा है, जो मेजर डेंजर है एनवायरनमेंट के लिए, वो क्या है? लैंडस्लाइड सही है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन, ये भी सही है, डिफॉरेस्टिकेशन या डिजर्टिफिकेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो बच्चों लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543 और राज्यसभा में 245। धर्मनिरपेक्ष राज्य के क्या लक्षण है? तो बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। तो जो कैरेक्टर्स हैं, दूसरे लोग, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इसका मेन जो स्टेट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 3 नंबर वाला। किस वर्ष में एमडीएम को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करने का आरंभ करने का निर्देश दिया था? तो इसका आंसर है 2001। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसमें एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल। तो ये जो स्टेट्स या जो ये कैरेक्टर्स हैं, एक्सिस्टेंस है, वो किसका है? फेडरलिज्म का या संघवाद का उदाहरण है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? तो जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है स्टेट का गवर्नर, राज्य का राज्यपाल। महालवारी व्यवस्था
में राजस्व संग्रहण कर किसके द्वारा किया जाता था? जो रिवेन्यू कलेक्शन का काम था महलवारी सिस्टम में, वो काम कौन करता था? गांव का मुखिया करता था। वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? जो ओजोन गैस है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाई जाती है? तो बच्चों उसका आंसर है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। रेशम कीट पालने का संबंध किस समुदाय से है? संथाल। इसका आंसर होगा संथाल। हिमनद से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों हिमनद होती है राइस रिवर ऑफ आइस, यानी कि जो ठंडे ऊंची ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो क्या करते रहते हैं, खिसकते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ की नदी चल रही होती है, उसको हम बर्फ की नदी भी बोलते हैं। तो बच्चों अब इसमें जो क्वेश्चन अब तक 28 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से लगभग 12 या 13 क्वेश्चन अपने पुराने वीडियोस में मिल गए हैं। किस शासक ने जल सेना बनाई? विच रूलर डेवलप्ड नेवी? नेवी का जो सर्वप्रथम डेवलपमेंट किया था वो थे चोल वंश के राजा। चोल वंश के राजा कौन से? राजेंद्र प्रथम। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, उसका नाम है कुचिपुड़ी। किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालत होगी? तो ये था अंग्रेजों के समय में ये व्यवस्था स्थापित करी गई थी और उसका आंसर है 1772। ह्यूमस का अर्थ क्या होता है? ह्यूमस ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस मृदा अपरदन, सोइल इरोजन, नए भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, जो प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ये भी नहीं होता। भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जो मिनरल सब्सटेंस है फाउंड इन सोइल, ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर होता है ऊपरी मृदा के में निक्षेपित जैव पदार्थ, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिपॉजिट होते हैं सॉइल टॉप के अंदर। निम्न में से, इसका आंसर हो गया 3 नंबर, निम्न में से किसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? ये क्वेश्चन भी बच्चों अपने पुराने वीडियोस में से आया हुआ है। तो जो त्रिकोणीय संघर्ष था वो हुआ था कन्नौज राज्य को लेके, और कन्नौज राज्य को लेकर हुआ था। तो इसमें उत्तर के तो अपने गुर्जर प्रतिहार, पूर्व के पाल वंश और दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश, ये इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। लगभग 100 साल तक ये युद्ध या ये संघर्ष चला था। तो इसमें जो चौहान वंश है इसका आंसर होगा, क्योंकि चौहान वंश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया था। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन नहीं है? जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो बच्चों इसमें अपन देखें, आंसर होगा खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? तो राजस्थान संघ का गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। ये जो क्वेश्चन अब तक जो 35 क्वेश्चन आए थे बच्चों, ये 35 क्वेश्चन थे अपने एसएसटी से, और इसमें इन 35 में से लगभग 20 मोर देन 20 क्वेश्चन हमने पुराने जो वीडियोस हैं अपने उसमें से एज इट इज़ मिले हुए हैं। तो बच्चों अब हम नया जो पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं सेट पेपर का, वो है साइंस से रिलेटेड। इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर किस रंग का में परिवर्तित हो जाता है? तो हल्दी का दाग, अब अपन जानते हैं जो हल्दी जो टर्मरिक होती है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और जो सोप है वो सोप होती है बेसिक, और नेचुरल इंडिकेटर ये जो बेसिक है इसके टच में आने पर जो टर्मरिक है अपना कलर कैसा कर देती है? येलो टू रेड कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल कलर। ऊष्मीयमान जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू उसका मात्रक क्या होगा? तो उसका मात्रक होता है बच्चों किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम।
पहला इसका आंसर हो जाएगा। मछली अपने अपशिष्ट पदार्थों को निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित उत्सर्जित करती है? जो फिश है वो एक्सक्रेट करती है वेस्ट मटेरियल को किस फॉर्म में? तो उसका आंसर होगा यूरिया फॉर्म में। दाब ज्ञात करने का जो प्रेशर है, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों P बराबर F/A, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, कोल फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है। काउडंग, जो काउडंग केक है वो फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया 4। निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक है? तो जो स्विच ऑन है इट मीन्स जो अपना सर्किट है वो क्लोज सर्किट हो गया, तो इसमें आंसर होगा ये वाला। अब ये जो बाकी के 3 साइन दिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइन है ये साइन तो है किसका? एक सेल का, बैटरी का, सॉरी बैटरी नहीं, एक सेल, विद्युत सेल का। ये है स्विच ऑन, ये है स्विच ऑफ, और ये जो है इस साइन ये है बैटरी का। 41 का आंसर हो गया 2 नंबर। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाली सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कन्वर्ट्स द डीड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो उनको क्या बोलते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर्स बोलते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? कंसिस्ट ऑफ राइट मील। एडोलेसेंट के लिए जो सर्वोत्तम है चिप्स नूडल कोक हो सकता है क्या? नहीं। चावल नूडल बर्गर इनसे भी नहीं होगा। टिक्की ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा रोटी दाल सब्जियां। ये क्या है? चपाती कार्बोहाइड्रेट देती है, दाल प्रोटीन देती है, सब्जियां बाकी के मिनरल्स विटामिन्स ये हमें प्रोवाइड करवाती है। तो एडोलेसेंट है इनके लिए कौन सा बड़ा भोजन सबसे अच्छा रहेगा? दाल सब्जियां और रोटियां। जो बाइल जूस है किसके डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बाइल जूस है वो डाइजेस्ट करता है फैट को या वसा को। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? जो पेट्रोलियम है ना वो किसका यूज़ करते हैं? वो है वो है बिटुमिन्स। किसका यूज़ करते हैं? बिटुमिन का। निम्न में से कौन सा बल लगाने पर बल का विरोध करता है? तो किसी भी फोर्स का अपोज कौन सा फोर्स करता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा क्षार मला जाता है क्योंकि बच्चों जो चींटी है चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, और जो फॉर्मिक एसिड है और जो खाने का सोडा है बेकिंग सोडा है वो होता है उसकी प्रकृति होती है एल्कलाई। तो इसकी एसिडिसिटी को इसके जो बेसिसिटी है वो क्या कर देती है? क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसके कारण उसका जो जलन है वो बंद हो जाती है। तो इसका मतलब अगर खाने का सोडा बेस है तो चींटी क्या छोड़ती है? अम्लीय द्रव्य छोड़ती है, अम्लीय द्रव या एसिडिक लिक्विड अपने बॉडी के अंदर छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, इंसुलेटर ऊष्मारोधी क्या है? तो ऊष्मारोधी वो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें से होके कोई ऊष्मा या फिर ऊष्मा उसमें से फ्लो नहीं होगी। तो आयरन एल्यूमिनियम कॉपर ये तीनों तो मेटल के बने हुए हैं, तो ये तो इंसुलेटर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? लकड़ी। निम्न में से कौन कार्बनिक अशुद्धि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी? तो ऑयल ऑर्गेनिक होता है, यूरिया भी ऑर्गेनिक होता है, सब्जी का कचरा ये भी ऑर्गेनिक होता है।
तो नाइट्रेट्स इसमें ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, तो आंसर हो गया नाइट्रेट। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो विच पार्ट ऑफ अर्थ, तो ये हो गया बच्चों बायोस्फीयर या जैवमंडल। सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये तो इसमें जो लिविंग्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रक्त को छानने के लिए फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कौन होगा? ब्लड फिल्ट्रेशन के होता है बच्चों किडनी। जो हार्ट है, ये हार्ट तो पंपिंग के लिए होता है, पूरी बॉडी में पंप करने के लिए, तो आंसर हो गया वृक्क या किडनी। अधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचय के कारण ऐंठन होती है, जो क्रैम्प्स आते हैं, वो क्रैम्प्स किसके कारण आते हैं? लैक्टिक एसिड के कारण। वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? जो अर्थ के टेम्परेचर में वृद्धि होना सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना सही है, डेजर्टिफिकेशन होना ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु कितनी है? जो एक लड़का और लड़की है उसकी शादी की लीगल एज कितनी है? तो लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष, तो आंसर हो गया 1 नंबर। नर और मादा के युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या है? जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका मेन कोज क्या है? तो उसका है हाउस बी या हाउस फ्लाई, सॉरी, घरेलू मक्खी। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने किस क्रम में किया जाता है? जो शुगर है उसको अल्कोहल में जो चेंज करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है फर्मेंटेशन या किण्वन। निम्न में से सही युग्म है? विषाणु हेजा, हेजा फैलाता है क्या? नहीं। लैक्टोबैसिलस मलेरिया नहीं फैलाता ये तो, और राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो सही है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। मेंढक में किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण किया जाता है? जो मेटामॉर्फोसिस है ना मेंढक में, फ्रॉग में, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो वो है थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन होता है एयर एंड वाटर में, यानी कि लिक्विड और गैस के अंदर। बाकी का जो, अब देखो पादपों में खाद्य फैक्ट्री, जो फूड फैक्ट्री इन प्लांट्स क्या कहलाती है? जहाँ पे फूड बनता है वो जगह कौन सी है प्लांट्स के अंदर? पत्ती या लीफ। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम, जो पेट्रोलियम्स हैं उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं परिष्करण या रिफाइनिंग। कौन सी ग्रंथि जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है? कौन सी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए? तो बच्चों इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। जो नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही चेंज उसके अंदर एक साथ होते हैं? तो कोयले को जलाने पर तो कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में इसमें भी केमिकल चेंज होता है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इसमें भी केमिकल चेंज होता है। बट मोमबत्ती का जलना इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों चेंज होते हैं, क्योंकि मोमबत्ती इसमें मेल्ट भी होती है तो वो तो फिजिकल चेंज हो गया और उसका जलना केमिकल चेंज हो गया। द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? तो ऐसा फ्लावर जिसमें जो बाइसेक्सुअल होता है, तो उसका आंसर है सरसों। निम्न में से सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है? स्ट्रेट लाइन में कौन ट्रेवल करता है? तो जो स्ट्रेट लाइन में हमेशा लाइट ट्रेवल करती है। लाइट ऐसा नहीं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और अपनी
डायरेक्शन चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता है। जो वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, उसमें कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं 7। नेक्स्ट 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सिंचाई की आधुनिक विधि, जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, तो रहेट, ढेकली, चेन पंप, ये तो सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। तो इसमें आंसर हो गया ड्रिप इरिगेशन। निम्न में से केमिकल फर्टिलाइजर कौन सा है? एनिमल एक्सक्रेट्रा, ये तो एनिमल ये फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये तो क्या है, मैन्योर है। प्लांट वेस्ट, ये भी मैन्योर है। कैटल फीड, ये भी मैन्योर में बदल जाता है, तो इसका आंसर हो गया यूरिया। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो बच्चों इन चारों में से हमें आंसर देखना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम यहाँ चारों में दूरी दे रखी है, तो हम इसमें दूरी निकालेंगे, यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और ये मल्टीपल बाय टाइम। तो क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर का, स्पीड इनटू टाइम। तो ये बच्चों अब हमारे पास ये जो 70 क्वेश्चन हो गए, ये 70 क्वेश्चन 35 तो एसएसटी के और 35 साइंस के अपन ने इसमें सॉल्व कर लिए। इस तरीके से हमने 70 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए। 20 क्वेश्चन है इस वीडियो के, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हैं वो इसी सेट पेपर के मैथ्स पे डिपेंड करते हैं। तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। तो हमें एक ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और बेस 15 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2, आधार 10 और 15, इसको काटेंगे 5, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और सेंटीमीटर में इसकी यूनिट है तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू का गुणनफल का 1/4। जो प्रोडक्ट है पी और क्यू, तो इसका मतलब पी और क्यू का प्रोडक्ट तो क्या हो गया, पी मल्टीपल क्यू, और उसका 1/4 यानी कि अपॉन 4, तो पी क्यू अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर, पी क्यू अपॉन 4। जो 73 है, ये क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटरनल जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इनमें से 50 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जो आंसर आएगा इसमें से बाकी वो हो गया 70 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर उपलब्ध है, तो 24 के लिए कितने हो जाएंगे? तो बच्चों 6 के लिए 3 है, तो 24 के लिए कितने हो जाएंगे? तो हम इस तरीके से इसका मल्टीपल करेंगे तो 72/6, तो आंसर आ जाएगा 12। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने हो जाएंगे, 12 कंप्यूटर्स के आवश्यकता पड़ेगी। जो नीचे दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 5। जो नेक्स्ट 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 12,600 रुपीज़ है और 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो इस तरीके से इसको सोल्व करना रहता है। इन सबको काटेंगे तो
फिर इसमें से बाकी 12,600 इसमें से वापस हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपना आंसर हो जाता है 2,646 रुपीज़। तो 2 साल का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आंसर हो जाएगा 2,646। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, इसका जो एक्सपोनेंशियल है हम निकालेंगे। तो बच्चों देखो, किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर आता है हमेशा 1। अब यहाँ पे 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर 0, सबकी 0 है तो इसका आंसर तो 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया और इसका भी 1 हो गया। तीनों को मल्टीपल करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। अब यहाँ है 17 ग्राम और 7 किलोग्राम का रेशियो निकालना है। तो 70 ग्राम और 7 किलोग्राम, तो पहले तो इनकी यूनिट सेम करेंगे। 7 किलोग्राम की यूनिट सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7000 ग्राम। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 1 से 7 और ये आ गया कितना? 1:100। तो अपना आंसर हो गया 1:100। जो 79 है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको सॉल्व करो। देखो इस यहाँ निकालेंगे तो 3x + 8, यहाँ पे इसको 3 को इससे x करेंगे तो 3x + 9, इस 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब सेम एक जैसे को एक साइड में कर लेते हैं तो 6x ये इधर आ जाएगा तो -3x और ये उधर चला जाएगा तो -8। यहाँ बचेगा 3x प्लस का और यहाँ 1। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3। तो इसका आंसर हो गया 1/3। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो इस फ्रैक्शन में है 4/3, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीपल बाई 100 कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। 4 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर हो गया 80%। आंसर इसका हो गया 3 नंबर का। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x ये प्लस का है तो इधर आके 17 - 5 हो जाएगा। तो 3x = 12 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। तो अपना आंसर हो गया 4 नंबर। अब हमें इसका सम करना है। 3x + 11 और यहाँ है 7x - 5। तो बच्चों जब भी ऐसा करते हैं तो नीचे वाले की क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। तो ये तो -4x रह गया और ये +16 रह गया। अब हमें इनके जो साइन है वो चेंज कर देंगे तो माइनस वाला तो हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो 4x - 16, 4 नंबर का आंसर हो गया इसका। निम्न में से कौन सा पूर्ण वेग वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो हमें ये पता है ये 25 का है, ये 12 का है और ये कितने का है? 24 का है। तो 444 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर कितना हो गया? 444। एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है अगर उसका बाह्य कोण 45 डिग्री है। एक पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। n उसके नंबर की संख्या आ जाती है और यहाँ पे होता है जो भी अपने पास कोण दिया हुआ है तो ये 45 डिग्री। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास x का जो n है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिग्री अपॉन 45। तो आंसर इसको काटने पर आता है 8। तो अपना आंसर हो गया 8। तो जो पॉलीगॉन है उसके बाहर की जो इतनी भी जो साइड्स हैं उनका नंबर हो गया 8। 343 का घनमूल किसका घनमूल है? क्यूब रूट किसका है? 7 का। रिक्त स्थानों में बढ़ना है। तो बच्चों इसको हम सोल्व करें
तो 4 का स्क्वायर तो होता है 16, 5 का 25 प्लस ये जो इसका स्क्वायर हमें निकालना है। मान लो कि यहाँ पर हो गया x और यहाँ 21 का हो गया 441। हम इस x का स्क्वायर निकालेंगे तो इन सबको उधर लेकर जाते हैं। 441 माइनस 25 माइनस 16 तो एक्स स्क्वायर बराबर 400। अगर अपन इस x का रूट निकालें तो 400 का रूट निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 20। जो नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो इनका माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है, मीन हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो इन सबको जोड़ो, देखो सबके यूनिट नंबर 0, 3, 7, 10, 10 और 5 15, 5 20, 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40। तो 4 कैरी हो गया, 5 3 8 2 10 3 13 8 2 15 3 18 8 3 21 2 23 23 और 2 25 3 28। फिर 2 कैरी हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1280 हो गया। और अगर इसका माध्य निकालना है तो टोटल कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं, ये कितने स्टूडेंट्स हैं 10, 2 3 4। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 128 आंसर आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 128। जो 88 नंबर की जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद की अगर अपन रेंडमली निकालें तो नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों टोटल बॉल हो गई 2 और 4 6 और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू की। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी 6 में से क्या हो जाएगी, निकालेंगे तो 1/3। तो आंसर हो गया 1/3। परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक तत्सम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है। तो सेम गुणात्मक तत्समक में वो की वही नंबर आना रहता है। तो कोई भी नंबर है उसको अगर हम 1 से मल्टीपल कर देते हैं तो सेम नंबर में मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोण युग्मों में से कौन समपूरक कोण नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इनमें से देखते हैं, इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री का युग्म है। तो इनमें से अपन देखते हैं तो देखेंगे तो 63 और 60 और 30 तो 90 हो गया। तो ये तो समपूरक की जगह कौन सा है, पूरक। यहाँ ये 200 डिग्री हो गया तो ये तो है ही नहीं। ये 100 डिग्री हो गया तो ये भी नहीं है। इन दोनों का एडिशन अपन देखते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर का, और पेयर हो गया 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये अब अपन ने सॉल्व कर लिए सेट पेपर के 90 क्वेश्चंस। आप अपने जो पेपर है उसका आंसर इससे मिलाना और बताना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे मेट पेपर का आंसर की। तो बच्चों आप देखिए, आपके क्वेश्चन के जितने भी किए हैं उससे आप क्रॉस चेक कीजिए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो मेट पेपर से रिलेटेड होगा, उसके आंसर की से रिलेटेड होगा। तो बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए मेट पेपर के आंसर की। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आपने पेपर किया और पेपर में आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आओ, इसके लिए भी शुभकामनाएं।